हेलो फ्रेंड्स, आप सबने वेकेशन एंजॉय किया रहेगा, समर वेकेशन होप सो। अभी क्लास 10 पे आप सबका स्वागत है। अभी सीरियस होना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। जरा अभी क्या होगा, कॉलेज में जनरली स्टार्टिंग की मतलब जुलाई या अगस्त तक, मैक्सिमम सितंबर तक आपको धीरे धीरे कराएंगे सब। फिर फटाफट का सिलेबस कंप्लीट करा के आपका वो प्रीलिम्स लगा देंगे। फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा रिलैक्सिंग मोड है। अभी ये टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन बराबर कर देंगे तो आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर वेरी वेल इन द एग्ज़ाम्स। ओके, विदाउट वेस्टिंग टू टाइम आज हम टॉपिक बैंकिंग देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, नॉट एट ऑल ए हार्ड टॉपिक। मतलब एक ही फॉर्मूला है, वो एकदम याद कर लो या रट्टा मार लो, बोल लो, उससे उसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। ओके, हमारा टारगेट क्या है, हम लोग इस जून महीने में हम लोग हर टॉपिक का कुछ ना कुछ बात दिखते रहेंगे, ख़त्म कर देंगे, कोशिश करेंगे। ये टॉपिक के बाद शेयर्स एंड डिविडेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हो सके तो एपी एंड जीपी, इतना जून महीने में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा डीप में प्रैक्टिस नहीं करा सकता क्वेश्चन, आई कैन उसके रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 बेसिक क्वेश्चंस करा सकता हूँ और फॉर्मूलेस आपको बता सकता हूँ। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको आंसर जो है कितना करेक्ट है कितना नहीं है। एग्ज़ाम में स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड के साथ साथ करेक्ट आंसर करेक्ट भी होना चाहिए। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, आई हैव नोटिस आफ्टर कोविड आपके सिलेबस में पेपर पैटर्न में चेंजेस हुआ है। मीन टू से एमसीक्यू क्वेश्चंस आने लगे आजकल। इट डजंट मीन यू हैव टू फॉलो द शॉर्टकट। ओके, एमसीक्यू मतलब शॉर्टकट नहीं होता है। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आप पहले से करते थे कि ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, स्टेप पे ये स्टेप लिखो, सॉल्व करो, वैसा करो। जितना आप ऐसा करोगे ना, एग्ज़ाम में माइंड में अपने आप वो स्टेप ना माइंड में वो कैलकुलेट होता रहेगा और आपका आंसर गलत नहीं होगा। नहीं तो सेफ्टी के लिए आप स्टेप वाइज ही करो। कोई भी एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी हो सकते हैं। ओके, मेजॉरिटी ट्रिकी नहीं हो सकती। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, अभी बैंकिंग, हाँ जीएसटी भी हम कवर करेंगे, लास्ट में जीएसटी करते हैं। ओके, अभी एग्जैक्ट सिलेबस में पता नहीं है आईसीसी का। ये चैप्टर इज़ टोटली स्पेशल फॉर आईसीसी स्टूडेंट्स। ओके, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड और जीएसटी। ओके, बाकी जो चैप्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, एएपी, जीपी, जो भी हम कवर करने वाले बाकी सब, दैट इज़ फॉर कॉमन फॉर ऑल बोर्ड्स, फॉर क्लास 9 10th 10th आईसीसी एंड सीबीएसई स्टेट बोर्ड। नो टेंशन। अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो अभी यहाँ तक देख लिया, अभी इसके आगे जो भी सिखाने वाला हूँ आज का टॉपिक, इट्स टोटली फॉर आईसीसी स्टूडेंट्स। ओके, अदर बोर्ड्स डोंट माइंड फॉर टुडे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज ये बैंकिंग में ना सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बैंक पे जब भी हम कुछ पैसा डालते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अलग अलग बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट है। जैसे एसआईपी हो सकता है, म्यूचुअल फंड है, एफडी कोई रखता है, कोई सेविंग अकाउंट रखता है। अभी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी एक बहुत फेमस, पता नहीं आज के टाइम में है कि नहीं, अभी भी आपके सिलेबस में है शायद, लास्ट ईयर तक तो था। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरह का एक और इन्वेस्टमेंट है, मंथली तो कुछ कुछ अमाउंट देने का, उसके हिसाब से आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देखते हैं। अभी इसमें एक फार्मूला है M.V मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब आपने अगर 10 महीने के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, ओके, 10 महीने के लिए आपने मतलब हर महीना आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो वो उतना अमाउंट आपको वापस मिलेगा, प्लस उसके साथ जो ब्याज मिलेगा मीन्स इंटरेस्ट रेट, उतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो जोड़ के जो अमाउंट बनता है उसे मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, और N मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, और P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड पर मंथ, और R इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने मतलब 5, जैसे एफडी एसबीआई में 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है साल का, सेविंग होगा 2.2% रहता है, रिकरिंग हर बैंक का अलग अलग रहता है। ओके, अभी मैच्योरिटी वैल्यू मतलब सिंपली समझ के ना, एनपी मतलब क्यों है, मतलब एक महीने का अगर मान लो आप 100 रुपये दे रहे हो, तो 10 महीने का आपको कितना कितना हो गया, तो 10 इंटू 100, 10 महीना, N इंटू पी। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, इतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, NP।
प्लस ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक इंटरेस्ट देगा आपको उतने टाइम के लिए, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, अभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये याद रखने की चीज़ है, सब ऐसे इजी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, इसे डिवाइड बाय 100 हो गया। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहता ही है, प्रिंसिपल अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का लगता है, इसलिए डिवाइड बाय 12 एन मंथ्स में है। अभी n इंटू एन प्लस 1/2 कैसे आया, ये समेशन ऑफ एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट है। ए फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूँ, समेशन ऑफ एन टर्म्स आई इक्वल टू 1 to n इज n इंटू एन प्लस 1/2। इसका ये फॉर्मूला होता है, जैसे आपको प्रूव करने के लिए बता सकता हूँ। जैसे अगर n अगर 4 है, मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 4, ओके, और n 4 है, तो फिर फॉर्मूला के हिसाब से देखिए क्या आएगा, 4 इंटू 4+1 5/2, 2 2 ज़ा 4 5 10 आएगा। अभी क्या मैन्युअली करके देखो, 1 + 2 + 3 + 4, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10 बराबर आया। वो यही कॉन्सेप्ट इधर फॉर्मूला में डाल दिया है। आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फॉर्मूला याद बाहर करो, याद करो, या फिर 2-3 बार लिख के देखो, वो याद हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गोपाल हैज ए cumulative डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 900 रुपीज़ पर मंथ। रिकरिंग हो कम्युनिटी जो भी लिखो, आपके सिलेबस में सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वही फॉर्मूला लगाओ बैंकिंग में। 900 रुपया पर मंथ, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 900 रुपया। अगर महीना 900 रुपया इन्वेस्ट करता है फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, अभी एन मंथ्स है, फॉर्मूला याद करिए तो ऐसे n4 नहीं लिख सकते, 4 इंटू 12। ओके, इफ़ ही गेट ₹52,020 एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया है गिवन, कितना, 52,020। ओके, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालो। अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिखो, पहले गिवन लिखो, उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा वो लिखो, उसके बाद सॉल्व करो। अभी मैं एक टिप बताता हूँ, वेन एवर यू सॉल्व ए क्वेश्चन, ओके, साइड में मतलब ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड इक्वल करते हो, स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन सॉल्व मत करो, मतलब डिवाइड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई ये सब मत करो कैलकुलेशन पार्ट। एट लास्ट मतलब आर निकालना है, आर एक साइड में, पूरा पार्ट पाके सब एक साइड में, लास्ट में आप फाइनल कैलकुलेशन करो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई पार्ट डिविजिबल हो जाता है, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं। बोर्ड एग्जाम वाले हर बार थोड़ा टफ क्वेश्चन देंगे। अभी हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, तब उस वक्त टफ को न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अभी आप बिना कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन रेयर केस में टफ क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर सकते हैं। अभी मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, NP, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना है, PN इंटू n+1 R/12 इंटू 2 इंटू 100। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू इज 52,020, n कितना है, 12 4 ज़ा 48 मंथ्स, 48 इंटू 900 प्लस 48 इंटू 900 इंटू 49 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, R/12 इंटू 2 इंटू 100। अभी हमने डाल दिया। अभी एलसीएम लेंगे, कॉमन करेंगे, 52020 इज इक्वल टू 48 इंटू 9 कितना होगा, 48 इंटू 9, 9 इंटू 8 72, 7 4 9 जा 36, 36 4 40 43, हाँ, 43200 इंटू 2400 प्लस 48 इंटू 900 इंटू 49 R/2400। एलसीएम लिए तो वो मल्टीप्लाई हो गया ना। अभी ये लेफ्ट साइड में इधर जाएगा और फिर आर का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, और आंसर आएगा इसका 10%। अभी अब मेरे पास टाइम नहीं इतना कि कैलकुलेशन आपको करके दिखाओ, आप छोटे बच्चे भी नहीं हो,
फिर भी मैंने अलग से करके देखा, आपको दिखा देता हूँ। देखो एलसीएम लिया, अरे आर को पूरा एक साथ ले लिया, तो आर क्या। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब 24 महीना, एक साल मतलब 12 महीने होते हैं, 24 मंथ्स मतलब एन इज़ 24। ओके, एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मिलेगा। ओके, इफ़ ही गेट्स 1200 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, मतलब 1200 रुपया इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा। एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीना कितना रुपया दिया वो फाइंड आउट करो। फिर सेकंड द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी अमाउंट, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के कितना मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द आईसीएसई बोर्ड एग्जाम इन ईयर 2016। ओके, बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन दे दिए। चलो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन इज 24 मंथ्स, दिख तो रहा है ना। ओके, एन 24 मंथ्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। गिवन क्या है, एक साइड एक में लिखो पहले। इंटरेस्ट कितना मिला है 1200। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था वो लिखेंगे, और क्या और कुछ बचा है नहीं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन पी एन इंटू एन प्लस 1 आर अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। इतना सिंपल फार्मूला है, पी एन इंटू एन प्लस 1 आर अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। देन वे वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इंटरेस्ट कितना है 1200 विच इज़ इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, एन 24 पता है और एन प्लस 1 25 होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6 है, 6 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। अभी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने तो सब सब्स्टिट्यूट करेंगे एक साइड में, 1200 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 24 इंटू 25 इंटू 6 इज इक्वल टू पी। अभी ये इसका निकालेंगे, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, नीचे का 2 भी कटवा दो 100। तो बचा क्या है 4 इंटू 2 इंटू 100। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ ₹800। सिंपल कैलकुलेशन था इसलिए आपको स्टेप बता दिया। फ्रैंकली बोले तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था पहले क्वेश्चन पे, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको जस्ट टू सेव टाइम। नाउ लेट्स फाइंड दी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट इज निकाल दिया। अभी अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी अमाउंट मतलब क्या है कि कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट कितना मिला। 800 रुपया एक महीना इन्वेस्ट किया है, कितना में 24 महीना कितना हुआ 24 इंटू 800 इज़ दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेच्योरिटी वैल्यू इज एन पी प्लस इंटरेस्ट। एन पी कितना हुआ 24 इंटू 800 प्लस इंटरेस्ट इज कितना 1200। क्वेश्चन में गिवन है, एग्ज़ाम में तो ऐसा रैंडमली बनाने का नहीं, पहले अच्छे से गिवन लिखो, फिर गिवन डालो, फिर फॉर्मूला डालो, उसके नीचे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करके आंसर लिखो। ओके, 24 8 सा 192 होता है ना, 19200 प्लस 1200 0 0 2 2 4 9 1 10। हाँ करेक्ट आंसर है। मैच्योरिटी वैल्यू इज़ 20,400 रुपीज़ का साइन डालना मत भूलना। कभी डॉलर डाल दिए पेपर में, डालेंगे नहीं, डाल दिए तो वही साइन डालना। 20,400 रुपया उसको मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है ना, बस लास्ट क्वेश्चन जो होगा ना वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि नहीं पता नहीं है, मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं देखी। उसमें नंबर ऑफ क्या बोलते हैं टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम कितना है, यानी नंबर ऑफ मंथ्स कितने वो निकालना हो बोलते हैं। वो थोड़ा टफ क्वेश्चन जैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अच्छा नहीं लगता उसके लिए तकलीफ़ हो सकती है। ओके,
लेकिन वो भी बहुत सिंपल है अगर जनरली देखा जाए तो, अगर आप प्रैक्टिस हो गए अच्छे से। ओके, फॉर्मूला देखो, वो थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस उसके चैप्टर को हाथ मत लगाओ। अगर आपको रिवीजन करना है बस वही दोनों सीखने का, एक फार्मूला याद करो और वो लास्ट क्वेश्चन देखो। ओके, सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का आखिरी सवाल। मिस्टर गुलाटी एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, एक महीने का 300 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12%, मतलब बैंक 12% इंटरेस्ट देता है, बहुत बड़ी बात है ये तो। इतना तो क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड में भी नहीं मिलता है, रेयर प्रोविडेंट फंड में मिलता है। एंड मैच्योरिटी वैल्यू इज़ 8,100। फाइंड द टाइम इन ईयर्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एन निकालना है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के बाद उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है बेसिकली, बस। ठीक है, फर्स्ट गिवन क्या देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹300, उसको मैच्योरिटी में कितना मिला, 8,100। वैसे देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी है, ये 12% इंटरेस्ट रेट है, सिर्फ क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 300 रुपये महीने की है, क्या बोले। मैच्योरिटी वैल्यू इस ₹8,100 रुपया, मतलब 8,100 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। SIP में भी मुश्किल से मिलता है। फाइंड टाइम इन ईयर्स ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये गिवन सब लिख दिया, अभी सॉल्व करेंगे बैठ के। अभी मैच्योरिटी वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता है, वो ठोको। वी नो दैट मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू NP प्लस N इंटू N प्लस 1, सॉरी N प्लस 1, P वापस P इंटू N इंटू N प्लस 1 R अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। ओके, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 8,100 रुपया, इज इक्वल टू N नहीं पता, प्रिंसिपल अमाउंट 300 है, प्लस अगेन N इंटू 300 इंटू N प्लस 1, वी ऑल्सो डोंट नो, N ही नहीं पता था, N प्लस 1 कैसे निकालेंगे। रेट कितना है, 12 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे, जगह की कमी पड़ रही है। ओके चलो, आपको दिख रहा है ना, हाँ, मेरे इसलिए कर थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज़। 8,100 लेफ्ट साइड में, 300N प्लस 300N इंटू N प्लस 1 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। वैसे मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेशन लास्ट में करो, लेकिन आपको लग रहा है स्टार्टिंग में कैलकुलेशन थोड़ा छोटा कर सकते हैं। फॉर सम केसेस यू कैन डू इट। जैसे इधर देखो 12 तो पहले कैंसिल हो गए, 100 इधर ही कैंसिल हो गए, बचा 3/2 है। ओके, इधर ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड LCM लेके उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, 8 1 इंटू 2 इंटू LCM लेंगे तो कितना हो, 600N प्लस 3N इंटू N प्लस 1। थोड़ा आसान हो गया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्योंकि अभी आपको देख रहा है क्लियरली n² होने वाला है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, हायर वैल्यू रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा फैक्टराइजेशन करके। अभी मैं फॉर्मूला यूज़ करके वो करूँगा तो और एक लोड हो जाएगा। अभी एक और फॉर्मूला कैसे याद करना पड़ेगा बोल के। ओके, अभी कितना हुआ, 3N इंटू 3 600N, 2 उधर गए। ओके ओके, 81 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8 16, 16200 इज इक्वल टू 600N प्लस 3N² प्लस 3N। ओके, तो 3N² प्लस 603N माइनस 16200 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको काट सकते हैं क्या, देखने की कोशिश करो। 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है, हाँ 3/51, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो और छोटा करो, N², 3 को कॉमन लो राइट साइड में, तो 0 हो जाएगा। 3 2 से 201N माइनस 3 5 51, 4 3 12, 5400
इक्वल टू 0 एन स्क्वायर प्लस 201 एन माइनस, इतना बड़ा नंबर था 8100, उससे बेटर तो ये 5400 है। इजी हो गया ना। अब फैक्टराइजेशन क्या बोलता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एक तो मिडिल टर्म, ऐसा नंबर चूज़ करो इसका प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हो। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ का -5 कोफिशिएंट है, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको अगर स्प्लिट करना है तो प्रोडक्ट मस्ट बी a इंटू सी, ए सी प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड ए और सी का प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस जो भी करके आंसर बी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब अभी ये दोनों का प्रोडक्ट बढ़ के तो क्या आएगा, -5400, ठीक है। प्रोडक्ट भी आना चाहिए, ऐसे दो नंबर चूज़ करो, और वो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके +201 आंसर आना चाहिए। अभी उसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, -5400 आ रहा है ना, उसको फैक्टराइज करने के लिए पहले से निकाल के देखेंगे। 5400 2 to the 4 1 2 7 14 2 7 0 2 1 2 2 3 6 1 2 5 10 0। अभी मैं स्लो कर रहा हूँ स्टार्टिंग फेज़ में। अभी आप लोग जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, फास्ट होते जाएगा। 2 6 12 में 1 2 7 14 1 2 5 10, ओके। 5 1 5 1 5 3 15 16 5 25 5 2 10 3 5 7 35 3 9 3 27 3 3 9 3 1 3, ओके। अभी देखते हैं 201 कैसे आएगा। 5 5 25 25 इंटू 9 225, ओके। और 3 इंटू 2 to the 4 to the 8, 3/2 है ना, 3 इंटू 8 24। तो 225 माइनस 24 करोगे तो क्या आएगा, 201 आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5400 ही आएगा। मैंने करके देखा है क्वेश्चन। अभी आपको कैसे, आपको एक बार में क्लिक नहीं होगा, वो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपको रैंडमली चूज़ करके देखना पड़ेगा, ये कि ये कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करना चाहिए, सपरेट करना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आपको आंसर आएगा। ये चैप्टर में लूँगा अभी, इसके बाद आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। नहीं तो सिंपल एक फार्मूला, जिनको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, दे कैन यूज़, वो फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हो। वो उसका एक फार्मूला क्या है, इसका इक्वेशन रहता है इस फॉर्म का, इक्वल टू 0। तो उसमें फार्मूला क्या होता है, एक्स का, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। जिनको दिमाग नहीं लगाना है, आंसर करेक्ट चाहिए, ये फार्मूला लगा के देख सकते हैं, इससे आंसर पक्का आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, फॉर लार्ज नंबर्स, जैसे अभी 5400 है, बड़े बड़े नंबर है, तो फैक्टराइजेशन इज़ ओके, क्योंकि कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन लेंथ, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ये कम टाइम में हो जाएगा। पर हाँ, एग्जाम में अगर बोल दिया फॉर्मूला यूज़ करना है तो फॉर्मूला यूज़ करो, फैक्टराइजेशन बोलो फैक्टराइजेशन करो। अगर नहीं बोला, अगर ऑप्शन इज़ देयर, इफ़ यू थिंक इज नंबर इज स्मॉल, नंबर छोटा कर पा रहे हो और आप लगता है कि आप सॉल्व कर सकते, फैक्टराइजेशन कर सकते हो। जिनको अगर नई कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे तो दे कैन यूज़ ए फॉर्मूला। इफ़ नंबर इज़ टू स्मॉल यू कैन डू इट बाय फॉर्मूला। इफ़ नंबर इज़ टू लार्ज, मतलब 5400 कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, डू फैक्टराइजेशन। लार्ज नंबर है तो फैक्टराइजेशन इज द ओनली मंत्रा, ओके। n स्क्वायर प्लस 225n माइनस 24n माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5400 n स्क्वायर, ए टर्म और ए टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 54 मल्टीप्लाई किया तो 5400 n स्क्वायर आ रहा है। ये दोनों का ये दोनों का टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, -5400 n स्क्वायर। अभी क्या, 1 + 1 माइनस है, मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, और 5400 n स्क्वायर ही आता है। और इसका एडिशन, इसका माइनस करोगे तो +201 ही आएगा। देखो पहला कंडीशन तो ठीक है, अभी चेक करते दूसरा आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। 2 to 5 × 24 करो, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10, 10 में 1 है, 4 2 ज़ा 8 1 9, ओके। 5 2 ज़ा 10 में 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4 0 0 5 9 14 1 4 1 5 5 4 0 0। 1 प्लस से 1 माइनस है तो माइनस हो गया,
और चलो एक एन है तो फिर यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल। अभी फैक्टराइज करते हैं। एन कॉमन लेंगे पहले में, एन प्लस 225 माइनस 24 एन प्लस 225। अगर आपने दो कंडीशन चेक करके बराबर किया है ना तो ये ब्रैकेट कॉमन आना ही चाहिए, आना ये तभी ये आपको श्योर होगा कि आप सही कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। और इसको फिर ऐसे स्प्लिट करेंगे, एन प्लस 225 एन माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो एन इक्वल टू -225 आएगा और या फिर 24 आएगा। और नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसे 2 to 5 तो गलत है, तो आंसर इज 24 मंथ्स। ये आंसर लिख के एग्जाम में डाल देंगे, फिर भूल भी बहुत लोगों को मार्क्स का नहीं आएंगे। रीज़न, क्वेश्चन बराबर पढ़ते नहीं है। गिवन इज फाइंड टाइम इन ईयर्स, और क्लियरली गिवन फाइंड टाइम इन ईयर्स, और बहुत लोग देखते नहीं है। तो फिर टाइम कितना हुआ लास्ट में लिखने का, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। 1 साल मतलब 12 महीना, 2 साल मतलब 24 महीना, हो गया। वेरी सिंपल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। बहुत ईजी है। अभी आपको प्रैक्टिस करना है तो बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। थर्ड क्वेश्चन फॉर रिवीजन पर्पस। अभी स्टार्टिंग में तो आप चाहो तो 2-3 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के भी देख सकते हो, और ये क्वेश्चन तो कंपलसरी देखना है। आता नहीं ज़्यादा लेकिन फिर भी करो। इससे एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस भी हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे फाइंड करना बोलते फाइंड टाइम, मतलब फाइंड नंबर ऑफ मंथ्स, इसमें का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस हो जाता है एक तो, और दूसरी बात इससे ज़्यादा घुमा के कोई पूछता ही नहीं क्वेश्चन। ओके, टिल देन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, बाय, हैप्पी लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। और एक टिप जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वेन एवर यू सॉल्व क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी करते हो, आइदर यू चेक दी आंसर्स फ्रॉम द टीचर, जो टीचर तुमको सिखाते हैं स्कूल में, उनको आप दिखाओ कि मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, आप चेक करके बताओ कितना मार्क आएगा, क्योंकि दे नो बेटर कितना मार्क, कितना किस क्वेश्चन में कितना मार्क, क्या स्टेप कैसा है। मैं आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखा सकता हूँ, कौन सा बता सकता हूँ, लेकिन किस स्टेप पे कितना मार्क है, कैसे लिखना होता है, वो सिर्फ स्कूल वालों को अच्छे से पता है। ओके, और साथ ही साथ बोलना चाहता हूँ, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते क्वेश्चंस, नेवर एवर टच ए क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपके पास ना हो, नहीं तो बेकार हो जाता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता आप सही हो कि गलत हो। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।